जयशु। इस हफ्ते हम योहन अध्याय 3 पद संख्या 22 से 36 पढ़ेंगे। योहन 3 पद संख्या 22 से 36। इसके बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए और वहाँ उनके साथ रहे। वे बपतिस्मा देते थे। योहन भी सलीम के निकट ऐनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत पानी था। लोग वहाँ आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योहन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने योहन के पास जाकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यरदन के पास आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। योहन ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा। मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो उनका अग्रदूत हूँ। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु उसका साक्ष्य कोई स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने अब उसके हाथों सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। हम यूहन्ना के सुसमाचार में हैं। अभी तक प्रभु निकोदेमस से संवाद कर रहे थे। अब प्रभु, जो उस समय यरूशलेम में थे, यरूशलेम से अब यहूदिया में आते हैं। यहूदिया में जो निर्जन प्रदेश है, जो बाहर का प्रदेश है, जो ग्रामीण इलाका है, वहां पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु बपतिस्मा दे रहे थे, है ना। इसके बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए और वहां उनके साथ रहे। वे बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना का बपतिस्मा जल का बपतिस्मा है। लूका का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16। लूकस 3:16। लूकस 3:16 में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं, इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। तो प्रभु मसीह का जो बपतिस्मा है वह लूका के सुसमाचार अध्याय 3:16 के हिसाब से अग्नि का और पवित्र आत्मा का, आग का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। तो प्रभु यह बपतिस्मा नहीं दे रहे थे, पानी का बपतिस्मा नहीं दे रहे थे। इसको जानने के लिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 पढ़ते हैं। इसके आगे का जो सुसमाचार है, जो आगे की जो पंक्तियां हैं वो पढ़ेंगे। फरीसियों को यह सूचना मिली कि ईसा यूहन्ना की अपेक्षा अधिक शिष्य बनाते और बपतिस्मा देते हैं, यद्यपि ईसा स्वयं नहीं बल्कि उनके शिष्य बपतिस्मा देते थे। तो यह बात बहुत ही ध्यान से सुनने वाली है कि प्रभु मसीह पानी का बपतिस्मा नहीं देते थे, उनके शिष्य पानी का बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना का जल का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा है। पश्चाताप का बपतिस्मा है। आगे बढ़ते हैं कि पद 26 में हम देखते हैं कि यूहन्ना के शिष्य आकर उनकी तुलना प्रभु मसीह से करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है कि ईश्वर से बराबरी की कोशिश या संवाद उत्पन्न होता है। यशायाह नबी के, आप अपने समय में इसको पढ़ सकते हैं, यशायाह नबी के 14वें अध्याय पद संख्या 12 और 15 में हम देखते हैं कि
जो भोर का तारा या जो लूसीफर है या शैतान, उसके पाप के बारे में हम देखते हैं कि कैसे उसने ईश्वर से बराबरी करने की कोशिश की। उत्पत्ति 3:5 में भी इसी शैतान के प्रभावन में हमने भी, मनुष्य ने भी ईश्वर से बराबरी करने की कोशिश की। जो प्रलोभन था कि वो अगर हम वो फल खा लेते हैं, हमें भी अच्छे और बुरे का ज्ञान मिल जाए तो हम भी ईश्वर जैसे हो जाएंगे, उस प्रलोभन में ही हम गिरे। लेकिन हम देखते हैं कि फिलिपी अध्याय 2 पद संख्या 6 और 7 में हम प्रभु ईसा मसीह का उदाहरण देखते हैं। ईसा मसीह का उदाहरण है कि वो ईश्वर थे लेकिन ईश्वर से बराबरी नहीं की, और मुक्ति विधान के चलते अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को अर्पित कर दिया, अपने 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 ईश्वरीयता को त्याग कर वो इंसान बने ताकि वो हमें बचा सके। तो यहीं पर हम देखते हैं कि ईश्वर से बराबरी करना एक धार्मिक तरीका नहीं है। ईश्वर से बराबरी करना एक ईश्वरीय तरीका नहीं है। यह शैतान के प्रलोभन में ही आकर या शैतान के छलावे में आकर ही हम ईश्वर से बराबरी करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी यूहन्ना बपतिस्ता के जो शिष्य थे वह प्रभु से यूहन्ना बपतिस्ता की तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं या उनमें एक बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता ने इसका उत्तर किस प्रकार से दिया। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 11 में प्रभु मसीह यूहन्ना बपतिस्ता को सबसे महान बताते हैं। संत मत्ती 11 पद संख्या 11, प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। तो प्रभु मसीह यूहन्ना बपतिस्ता को इतना बड़ा और महान क्यों कहते हैं, यह उनके उत्तर से हमको समझ में आता है। यूहन्ना बपतिस्ता पद संख्या 27 से कहते हैं, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए, और ज्यादा कुछ नहीं। स्वर्ग से ही हमको मिलता है, ज्यादा प्रलोभन की जरूरत नहीं है। यही याकूब के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17 में भी हम पढ़ते हैं कि हमें जो भी मिलता है वह स्वर्ग से दिया गया है, स्वर्ग की ओर से मिला है। हम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करें, ज्यादा जो है प्रलोभन में ना पड़े, है ना। दूसरा, वो कहते हैं, वो अपने आप को कितना हम्बल करते हैं। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक अग्रदूत हूं, जो राजा है वो तो मेरे पीछे आने वाला है। मैं वर का मित्र हूं, मैं वर नहीं हूं। और आखिर में वो कहते हैं कि वे यानी ईसा बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। हमें यह चीज यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्ता से सीखनी है कि हम भी किस प्रकार से अपने जीवन में अपने आप को घटाते रहे, मैं को घटाते रहें और अपने अंदर ईश्वर को, पवित्र आत्मा को बढ़ाते रहने दें। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर मसीह और यूहन्ना के बीच में तुलना है जो यूहन्ना बपतिस्ता खुद कहते हैं। वह मसीह के बारे में कहते हैं कि वह तो ऊपर से आए हैं, सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं, स्वर्ग से आए हैं। और यूहन्ना जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पृथ्वी का हूं। और मसीह के बारे में वो कहते हैं कि वो तो स्वर्ग की बातें बोलते हैं और मैं तो पृथ्वी की बातें बोलता हूं। और मसीह का साक्ष्य जो है, मसीह का साक्ष्य वह सुसमाचार है, जबकि मैं तो सिर्फ सुसमाचार की ओर इशारा कर सकता हूं। आगे यूहन्ना बपतिस्ता फिर से गवाही देते हैं, कहते हैं कि जिन लोगों ने भी प्रभु मसीह का जो साक्ष्य है उसको स्वीकार किया है, यानी सुसमाचार को स्वीकार किया है, वह यह साबित करते हैं कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर की सत्यता को प्रमाणित करते हैं और उनको अनंत जीवन प्राप्त होता है, यानी मुक्ति विधान के वो भाग बन जाते हैं। उसके विपरीत हर वो व्यक्ति, चाहे वो जो कोई भी क्यों ना हो, जो मसीह के सुसमाचार को स्वीकार नहीं करता, उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा और वह ईश्वर के क्रोध का भागी बनेगा, ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। तो यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में हम आगे इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इस सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता का आखिरी साक्ष्य भी सुसमाचार को दर्शाता है। क्या आपने
प्रभु मसीह का सुसमाचार सुना है? नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए। मसीह को बाइबल में ढूंढिए, अपने जीवन में, अपने दिल में उनको जगह दीजिए और प्रभु मसीह के मुक्ति विधान को, प्रभु मसीह के प्रेम में बने रहिए। धन्यवाद।